अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। ये है भारतमाला परियोजना के तहत तैयार हुए अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे की कहानी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित एक ऐसी परियोजना जो गुजरात के भविष्य को नया आकार दे रही है। 109 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा शुरू होती है अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड पर स्थित सनातल सर्कल और बाखरोल सर्कल के बीच मौजूद बिसलपुर से, जो यात्रा धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR से होते हुए भावनगर जिले के अडेलाई गांव में समाप्त होती है। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, जो अहमदाबाद को सीधे धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के साथ साथ तटीय राजमार्ग से जोड़ेगा। इसके निर्माण से अहमदाबाद से धुलेरा की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर 83 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा का समय 2 घंटे 15 मिनट से घटकर केवल 45 मिनट हो जाएगा। वहीं अहमदाबाद से भावनगर तक का सफर अब 3 घंटे 15 मिनट से घटकर मात्र 1 घंटा 45 मिनट का रह जाएगा। वहीं दूरी भी 169 किलोमीटर से घटकर लगभग 142 किलोमीटर हो जाएगी। इस आकर्षक 4 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भारत सरकार ने लगभग 5,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मैं सुनील यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, गुजरात। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत 109 किलोमीटर का परियोजना है, जिसमें मुख्यतः 83 किलोमीटर के ऊपर SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धुलेरा को जोड़ने के लिए मुख्यतः ये बनाई गई है। ये परियोजना 4 लेन परियोजना है, परंतु इसके अंदर बीच की जो मीडियन है वो हमने इस तरह से रखा है जिसके कि हम भविष्य के अंदर यदि हम उसको वाइडनिंग करना चाहें 6 लेन तो 8 लेन वो हमें इनर साइड के अंदर करने के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई और लैंड एक्विजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस परियोजना के तहत नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज बोर्ड और स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धुलेरा और भावनगर को जाने वाली हाईवे को जोड़ने के लिए ये सड़क बनी हुई है। नमस्कार, मैं राजीव चंद्रा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PIU अहमदाबाद NHAI। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे ये 109 किलोमीटर का नंबर का एक्सप्रेसवे जो है ये 4 पैकेजों के साथ इसका निर्माण हुआ है और ये इसका जो निर्माण कार्य 2021-22 से शुरू हुआ और अभी ये इसका पूरा निर्माण कार्य जो है ख़त्म हो चुका है। और इसमें जो है तकरीबन ये कंप्लीट एक्सप्रेसवे हाईवे में 3 करोड़ के आसपास का इसमें जो अर्थवर्क है वो किया गया है। और ये कम्प्लीटली जो एक्सप्रेसवे है ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पे है और इसमें जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वो 3 से 5 मीटर की एवरेज हाइट है और ये कम्प्लीटली जो है वो फ्लड प्रूफ है और इसमें कोई भी बारिश से कहीं पर भी कोई भी जल भराव से इसमें कोई आवाजाही में कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है, यानी पुरानी सड़कों का विस्तार नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत के लिए एक आधुनिक 4 लेन एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का ROW यानी राइट ऑफ वे 90 मीटर है और मीडियन की चौड़ाई 30 मीटर रखी गई है, ताकि भविष्य में बिना किसी अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के इसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सके। हर इंच जमीन को नापा गया, हर मोड़ को वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की एक सफल गाथा है, जो अहमदाबाद से धुलेरा की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और तेज बनाती है। આથી વર્ષ 2 વર્ષ પહેલા અમને એવું લાગતું હતું કે અમદાવાદથી અમે બહુ દૂર રહીએ છીએ, એટલે કે 120-130 કિલોમીટર અમારા ગામથી અમદાવાદ થતું હતું, પણ અત્યારે આ હાઈવે બનતા અમને એવું લાગે છે કે અમે અમદાવાદમાં જ રહીએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે અત્યારે અમારે પીપળીથી અમદાવાદ જવું હોય તો માત્ર ને માત્ર 45 મિનિટમાં તમે અમદાવાદ પહોંચી શકો છો અને આથી 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે અમદાવાદ જવું હોય તો 2 થી 2.5 કલાકનો સમયગાળો થતો હતો। એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર આ હાઈવે બનવા બદલ। भावनगर से गांधीनगर, गांधीनगर से भावनगर जा रहा हूँ। ये एक्सप्रेस हाईवे से मेरे को बहुत बेनिफिट होता है। पहले 3.5 से 4 घंटे होते हैं गांधीनगर में, अब 2.5 से 2.25 घंटे हो जाता है। पहले टाइम ज़्यादा बिगड़ने के हिसाब से मैं फैमिली को टाइम नहीं दे रहा था, अभी टाइम बहुत बच रहा है, 2.5 से 2 घंटे बच रहा है, तो अभी फैमिली के साथ भी टाइम मैं बिता सकता हूँ। ये रोड बनने से मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस भी कम हो जाता है
और पेट्रोल का भी बचाव होता है, बहुत बढ़िया बचाव होता है पेट्रोल। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के दाईं ओर अहमदाबाद धुलेरा के बीच सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए भी 30 मीटर ROW का प्रावधान रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य त्वरित गति, कुशलता और समयबद्ध तरीके से पूरा हो, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस अद्भुत एक्सप्रेसवे की कई विशेषताएं इसे खास बनाती है, जैसे कि 11 इंटरचेंज, 14 फ्लाईओवर, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 11 मेजर ब्रिज, 86 अंडरपास, 24 माइनर ब्रिज और 224 छोटे पुल। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे बेसाइड एमिनिटीज और क्लोज टोलिंग सिस्टम से भी सुसज्जित है। यह एक्सप्रेसवे इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को भारत के दिल से जोड़ता है। 920 वर्ग किलोमीटर में फैला धुलेरा SIR एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। ये एक्सप्रेसवे धुलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल को भी सीधी और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। મારું નામ યદુરાજસિંહ દેવેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, ધોલેરા ગામનો રહેવાસી છું અને આજે જે પ્રોજેક્ટમાં એક્સપ્રેસવે ઓપન થઈ જતા રોકાણકારોને જે અત્યારે આવવામાં જે સરળતા પડી રહી છે, જેમનો સમય બચી રહ્યો છે, અમદાવાદથી 45 મિનિટમાં ધોલેરા કનેક્ટિવિટી મળી રહી છે, જેના થકી આજે રોકાણકારો બહુ ખુશખુશાલ છે, ધોલેરામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી એક્સપ્રેસવે કે જે ધોલેરાની અંદર જે કનેક્ટિવિટીનો અભાવ હતો અને જે અભાવ અત્યારે પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે, જેના માટે અમે આજે આભાર વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો, આટલો સારી રીતે અને સરળ રીતે આ બધી કનેક્ટિવિટી જે આ પ્રોજેક્ટ માટે હાર્ડ કહી શકાય જે પૂર્ણ કરી રહ્યા છે। इन सभी विकास योजनाओं के लिए एक तेज और आधुनिक संपर्क मार्ग आवश्यक था और यही उद्देश्य पूरा करता है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद से 1 घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकने वाला धुलेरा जल्द ही निवेश का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। धुलेरा में सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों से सैकड़ों कंपनियां आ रही हैं। ये सब इस एक्सप्रेसवे की वजह से ही संभव हो रहा है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और गुजरात की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण कुमार खिचड़। मैं PIU अहमदाबाद NHI में मैनेजर टेक्निकल के पद पे कार्यरत हूँ। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे में पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए हमने अहमदाबाद शहर के पिराना डंप यार्ड से 60 लाख मैट्रिक टन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट को एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ में किया है। साथ ही साथ 22 लाख मैट्रिक टन का फ्लाई ऐश भी हमने एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ में लिया है। इसके अलावा रोड यूजर्स की कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस पे 2 वे साइड एमिनिटी का प्रोविजन भी जो है रखा है। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। भूमि का स्तर बदलना, नदियों को पार करना, पुलों का निर्माण और ड्रेनेज व्यवस्था, हर कदम पर नई चुनौती और नया समाधान सामने आया। GPS तकनीक से मापन, कंप्यूटर आधारित डिजाइन और फिर जमीन पर उसे साकार करना, यही आधुनिक भारत की पहचान है। नमस्कार, मैं प्रांजल बिंदल, मैनेजर टेक्निकल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ PIU अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ। और ये अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसमें हमारा पार्ट रहा है। यहाँ अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे में हमने एनवायरनमेंट को भी काफ़ी इसमें तवज्जो दी है। यहाँ पे जो भी पोल्यूशन होता है उसको हमने केटर करने के लिए लगभग 1.5 लाख एवेन्यू प्लांटेशन और 2.5 लाख मीडियन प्लांटेशन हम इसमें कर रहे हैं। मीडियन में जो हमने 30 मीटर का हमने गैप दिया है उसमें हम 8 रो लगा रहे हैं, जिसमें हम टिकोमा अपने और जो फ्लावरी प्लांट्स हैं अपने बोगेनविला ये लगा रहे हैं। बाकी क्योंकि ये एरिया समुद्री सीमा पे भी लगता है तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग के भी इश्यूज़ हैं, तो उसको केटर करने के लिए जो अर्जुन, फिर अपना यूकेलिप्टस और भी जो ऐसी स्पेसीज़ हैं जो पानी में चल सकती हैं वो हम इसमें लगा रहे हैं। रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे पर हाई विजिबिलिटी साइनेज लगाए गए हैं जो दूर से ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्रैश बैरियर्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए गए हैं ताकि दुर्घटना की स्थिति में भी वाहन सुरक्षित रूप से रुक सके। साथ ही रोड मार्किंग में रिफ्लेक्टिव मटेरियल का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे मार्ग पर एक विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी कार्यरत है
ताकि यातायात नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके। पर्यावरण हमारी अहम प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे रूट पर पेड़ लगाए गए हैं, जो न केवल हवा को शुद्ध करेंगे बल्कि यात्रियों को ठंडी छांव भी प्रदान करेंगे। मेरा नाम निखिल अग्रवाल है। यह प्रोजेक्ट मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है, उतना ही संतोषजनक भी। गुजरात की 45 डिग्री की गर्मी हो या कंटिन्यूस मानसून सीजन हो, यहाँ काम कभी रुका नहीं। लेकिन हमने सिर्फ सड़क ही नहीं बनाई, सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। पूरे एक्सप्रेसवे पर हाई विजिबिलिटी साइनेजेस लगे जो दूर से ही स्पष्ट दिखाई देते। क्रैश बैरियर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं ताकि दुर्घटना की स्थिति में भी वाहन सुरक्षित रुक सके। रोड मार्किंग में रिफ्लेक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो रात में भी रास्ता साफ दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 60 लाख मीट्रिक टन एएमसी वेस्ट और 22 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। ये एक्सप्रेसवे केवल धोलेरा तक सीमित नहीं है। रास्ते में आने वाले गांव सहित अहमदाबाद और भावनगर जिले के हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। હું વર્ષોથી ખેતી કરું છું, ખેતીમાં અમારો વ્યવસાય છે। સારામાં સારો આ રોડ બન્યો છે, બહુ લાભ છે અમારા ખેડૂત માટે, તો બહુ લાભ મળે છે। અમારે આ રોડ નહોતો બન્યો તે પહેલાં અમારે ફસલ નીકળતી હતી, માર્કેટમાં જવા માટે 2 દિવસ લાગતા હતા ને હવે પછી આ રોડ બન્યા પછી અમે તાજો માલ અડધી કલાકમાં માર્કેટમાં પહોંચાડી શકીએ છીએ, જેથી કરીને અમારા ભાવ સારા આવે છે। એનો અમને બહુ લાભ મળેલો છે। સરકારે અમારા માટે વિચાર્યું, અમારી મહેનતને સમજી હવે ખેડૂતો પણ પ્રગતિ કરશે। किसान अपनी फसल तेजी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे। छोटे व्यवसायियों को नए शहरों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। युवाओं को नए मौके मिलेंगे। हर क्षेत्र में सुधार आएगा। 5,800 करोड़ रुपए का ये निवेश केवल एक सड़क पर नहीं बल्कि करोड़ों सपनों पर किया गया निवेश है। यही है NHAI का वादा और यही वादा अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे में साकार हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी।